हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि टेंस वर्ड कहाँ से आया है और टेंस की मायना क्या है। तो बेसिकली जो वर्ड टेंस है वो निकला है लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसकी मायना है टाइम। अब ग्रामर के एतबार से हम अगर वर्ड टेंस को देखें कि टेंस इज अ टर्म यूज्ड इन ग्रामर टू इंडिकेट टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन। टेंस क्या है? ऐसा टर्म है जिसको हम ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, वक्त को जाहिर करता है और उसके साथ साथ एक्शन की जो स्टेट है, हालत है काम की, वो भी बताता है। बेसिकली कुछ मेंटर्स टेंस के बारे में सिर्फ इतना ही बताते हैं कि टेंस टेल अस अबाउट टाइम। अब अगर हम ये देखें कि टेंस सिर्फ टाइम के बारे में बताता है तो दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि इतना कह देना कि टेंस सिर्फ हमें टाइम के बारे में बताता है या वक्त के बारे में बताता है, तो फिर हर टेंस की चार एक्सटेंशंस हैं, फिर वो हमें क्या बताती हैं। तो इसलिए टेंस ना सिर्फ हमें टाइम बताता है बल्कि उसके साथ साथ स्टेट ऑफ एन एक्शन भी बताता है। अब हमारे पास टेंसेस कितने हैं? प्रेजेंट 3 किस्म के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन सब टेंसेस की फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़ और हैव हैं। ये 3 प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी प्रेजेंट टेंस की? तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी अगर उर्दू में आइडेंटिफाई करने की बात करें तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें उर्दू में? तो इसकी एंडिंग जो होगी ता है, ती हैं, ता हूँ, ती हैं, ये है इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, एक और बात नोट करें, नोट, वी विल एड SRES in present simple tense while making the sentence with third person singular या any singular noun। जब भी हम प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस की इजाफा करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। ही ड्राइव्स अ कार। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ड्राइव्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने इसमें एस लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटेंस जो बनाया, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से दूसरा अगर एग्जांपल लें तो दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद शी कुक्स मील। उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है, इट रेन्स टुडे, यू स्टॉप हियर। अगेन सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है,
इधर भी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव इस टेंस के कैसे बनते हैं, तो इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे इनके हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब हैं। अब देखें, डज ही ड्राइव अ कार, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने ये इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ ES लगाया है। डज ही ड्राइव अ कार। डू दे प्ले अ क्रिकेट, डज शी कुक मील, डज इट रेन टुडे, डू यू स्टॉप हियर। इस तरह से अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर हैं, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब प्लस ING भी इसको बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो आई के साथ हमेशा हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ही, शी, इट के साथ हमेशा हमेशा इज़ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। यू, वी, दे के साथ हमेशा हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस टेंस में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल PP या वर्ब प्लस ING, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी, शी सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग PP प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद अ स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल PP है, और अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अगेन एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी हमारे पास सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब प्लस ING, इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर इसकी इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम इंट्रोगेटिव इनके किस तरह से बनाते हैं। इनके इंट्रोगेटिव भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी इंट्रोगेटिव में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इज़ शी रीडिंग अ स्टोरी। अब इज़ क्या है हमारे पास, अगेन हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अ स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इज़ ही ड्राइविंग अ कार, इज़ क्या है अगेन हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइविंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर क्या है हमारा अगेन हेल्पिंग वर्ब, और वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, लर्निंग हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल PP, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब उर्दू में इस टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, तो उर्दू में आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी एंडिंग रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, ये इनकी एंडिंग होगी उर्दू में। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल या जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब ही, शी, इट के साथ हमेशा हमेशा हैज़ लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हमेशा आई लगेगा हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में। अच्छा, आए एग्जांपल लेते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आई हैव रेड अ नॉवेल, आई हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये रेड हमारा थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद अ नॉवेल हमारा ऑब्जेक्ट। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। इट हैज़ रेन्ड टुडे, इट हमारा क्या है, इट है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रेन्ड हमारा V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुडे हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे हैव बिल्ट द हाउस, दे हमारा क्या है, दे है हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से वी हैव लर्नड इंग्लिश, वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लर्नड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब उर्दू में अगर बात करें इस टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, तो उर्दू में इस टेंस की एंडिंग होगी चुका है, चुकी है, चुका हूँ, वगैरह वगैरह।